हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उस पीरियड में आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अगर आने वाले जो प्रिपरेशन एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ बता रहे हैं यूट्यूब में उसको ध्यान से पढ़िए, डेली लेक्चर्स को देखिए और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ या और सर भी करा रहे हैं उसको अच्छे से आप फोकस करके पढ़िए, ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। जेई वाले लोग जो है मैं मोस्टली थियोरेटिकली क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल्स उनका नहीं आता है, आता भी तो फॉर्मूला आता है डायरेक्टली। अगर आपको पूछा जाता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप जेई वाले स्टूडेंट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस कीजिए और जो थियोरेटिकली क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो भी बुक्स आपको बताया गया उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीके मेहता, आर.के. राजपूत, ये सब के बुक्स है। क्लियर है? तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू डू रिवीजन, ठीक है। और ये एक जनरल टॉपिक हो जाता है और लोग जो है मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको हमेशा ये डाउट रहता है, क्यूरी रहता है कि सर रिवीजन कैसे किया जाए। तो मैं उसी के चलते ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि आप रिवीजन कैसे करें। क्लियर है? क्योंकि रिवीजन अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो यही ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन के चलते ही लोग जो है मतलब स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या कोई अच्छा एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, बस ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता उनका, इसलिए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। वो सरप्राइज क्या है? जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेस ले सकते हैं। जेई के जो कोर्सेस है हमारे वेबसाइट www.jenikeducation.com में आपको सारा डिटेल मिल जाएंगे और उसमें जो आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं उसके अलावा 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगी। और ये डिस्काउंट कब मिलेगी आपको? जब आप एक रेफरल कोड यूज करेंगे। आप उस रेफरल कोड को डालिए, ठीक है। तो अगर ये रेफरल कोड आप यूज करते हैं, जो कि रेफरल कोड मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। रेफरल कोड जो है रेफरल कोड जो है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, आनंद मेरा नाम और सर, आनंद सर, ANNDSIR सर 10। ये जो अगर ये रेफरल कोड यूज करते हैं, कोई स्पेस मत दीजिएगा, सीधे कैपिटल। और ये जब इस रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैं ये आपको बता दिया हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेस करने में, सारा सब्जेक्ट एक साथ आप लेना चाहते हैं तो आपको ये आप यूज कीजिए, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ये कोई सब्जेक्टिव टॉपिक नहीं है, सब सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। रिवीजन, हाउ टू डू रिवीजन, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। मतलब मुद्दा क्या? ये क्यूरी है, मतलब हर एक स्टूडेंट का क्यूरी मन में रहता है कि सर रिवीजन कैसे किया जाए। और ये डाउट पूछते हैं लोग, मैसेज करके पूछते हैं सर रिवीजन कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपको मैं एक सिंपल सा 4 स्टेप्स आपको मतलब एक उपाय बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग लास्ट आप याद कर रख सकते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए जो भी सर आज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। सडनली आज आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप उसको क्या कीजिए, आप उसको गेन किए, ठीक है। आप उसको जो भी गेन किए, आप क्लास में उसको 50% ही गेन कर पाते हैं। ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, 50% ही आप उसको गेन कर पाते हैं। रेस्ट ऑफ थिंग्स आप जब घर पे जाते हैं इमीडिएट उसको रिवाइज कीजिए। इमीडिएट क्या कीजिए, उस पर रिवीजन कीजिए, मतलब पूरा अच्छे से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर बस पलट दें, ठीक है। ऐसे करने से कभी कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको बस इमीडिएट वहां पे रिवीजन कीजिए तो आप उसको अच्छे से 70-80% उसमें जो भी रहेगा आप उसको गेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इमीडिएट रिवीजन होना चाहिए, मतलब फुल वे में, मतलब कुछ भी एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखना है, ये नहीं कि बस पलट दें, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। उसके नेक्स्ट डे आपको ऐसे फॉलो करना होगा, एक इमीडिएट मतलब आज तुरंत जो पढ़ाया गया है उसको, उसके बाद 1 डे आफ्टर मतलब आज के बाद अगले दिन, आज के दिन के बाद अगले दिन, ठीक है, 1 डे आफ्टर। अब इसके बाद क्या है, अगले दिन में आपको फिर से उसको रिवीजन करना है पूरे अच्छे से, मतलब जैसे मैं सर बताए हैं वैसे आपको रिवीजन करना है। क्लियर है? अब उस चीज को अगर रिवाइज करते हैं अच्छे से तो आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको पॉइंट ये है। अब आप मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पलटना है उसको, आप उसको रिवीजन कीजिए जो भी है। और उसको क्या कीजिए, रिवीजन करते करते आपको ऐसा ध्यान रखना है, आप बहुत सा चीज जो है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं, ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको
मेमोराइज ध्यान मतलब रटने का जरूरत नहीं है, आप बस एग्जाम्पल जरिए सोचिए उसको, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाइए कि हाँ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या था और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या था। एग्जाम्पल रखिए वॉशिंग मशीन, हाँ उसमें कपड़ा बस टाइमर देते थे, थिंकिंग ये सोचना आना चाहिए आपको कि हाँ माइंड में सब चलना चाहिए, हाँ उसमें फीडबैक नहीं होता था, इसमें एसी में लेते थे एग्जांपल, इसमें फीडबैक होता है। तो आपको थिंकिंग एबिलिटी भी इंक्रीज करना है, उससे क्या होगा आप जितना मंथन करेंगे एग्जाम के टाइम में आपको उतना जल्दी आप गेन कीजिएगा उस चीज को। अगर आप सिंपली रट लेते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम टाइम में भूल जाइएगा, आप सोच नहीं पाएंगे उस समय कि कैसे। अब लेकिन आपको अगर आप ध्यान करते हैं, मंथन करते हैं, तो एग्जाम के टाइम में आपको ये हेल्पफुल होगा एग्जाम्पल के जरिए कि हाँ सर वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में फीडबैक होता है क्या। अगर क्योंकि लोग क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट तैयारी नहीं करना होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करना होता है, आपको 8-9 सब्जेक्ट जो भी आप लोग हैं वो सारा चीज आपको पढ़ना है। अब इतना चीज को याद कैसे रखना है, तो आपको कोई चीज को भी एक एग्जाम्पल के जरिए याद रखिए कि हाँ उसमें वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिए थे, इसमें एसी का एग्जाम्पल लीजिए, उसको सब्जेक्टिव चीज याद नहीं, बस रिलेट कीजिए आपस में कि हाँ इसमें फीडबैक नहीं लगा हुआ था, इसमें फीडबैक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फिर हाँ इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता था ओपन लूप में, इसमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। तो ऐसे सोचिए, मतलब थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा दिनों तक किस चीज याद रहेगा, ओपन कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप रट लेते हैं सिंपली हर एक पॉइंट्स को तो कभी भी आप मतलब आपको टाइम लगेगा, मतलब फिर आप भूल जाएंगे कुछ दिन में, क्लियर है। तो ये ऐसा आपको रेडी करना होगा, कुछ एग्जाम्पल के जरिए जो टेबुलर बनाया है उसमें रिलेट कीजिए आपस में एक दूसरे को, ठीक है। ये है। अब जो मैं बताया उसके पहले इमीडिएट आप तैयारी कीजिए, उसके बाद उसके अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही उसको फिर से रिवाइज कीजिए, और जो भी अगर शॉर्ट नोट्स बन पाता है अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स रेडी कर ले, जिससे जैसे आप सोचते हैं उसके हिसाब से। हाँ जैसे सोचिए कि हाँ इसमें एग्जांपल लेना है वॉशिंग मशीन का, इसमें से उसके जरिए आप बहुत सारा डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एसी में, इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज़्यादा खर्च होता है, इसमें कम खर्च होता है, ऐसे करके आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 1 डे के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस भी लगाना स्टार्ट कीजिए, पूरा मतलब जितना क्वेश्चंस आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाइए, क्लियर है। अब क्या कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 वीक के बाद Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद आप क्या करेंगे, फिर से उसको फिर से जैसे बताया गया है उसको फिर से रिवीजन कीजिए, स्टार्टिंग से फिर से उसको रिवीजन कीजिए। जैसे इस दिन किए थे, सेकेंड वाले दिन किए थे, वैसे ही सेम कीजिए, और सेम जो भी प्रॉब्लम उस प्रैक्टिस तो आपको करते रहना है, उससे आप कंटिन्यूसली टच पे रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, 1 वीक के बाद फिर से कीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट फिर ध्यान में आएगा, आप सोचेंगे कि हाँ उसमें ये था ये था, ये होगा सेम। फिर आपको क्या करना होगा, 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद सेम चीज फॉलो कीजिए। आफ्टर 1 महीना जब हो जाएगा उसका, तो आपको एक चीज फॉलो करना होगा। अगर ये आपको सेम चीज अगर फॉलो करते हैं 4 बार, ओनली 4 टाइम्स, तो आप याद रखिए, इसको छोड़ भी देना तो एग्जाम में आप देखिएगा सडनली आप गेन कर लेंगे, हर चीज अच्छे से गेन कर लेंगे, क्लियर है। जो भी अगर आप जो बताया गया 4, इसको अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो एग्जाम में जो है आपको दिमाग में सब आने लगेगा अचानक। अगर आप रिवीजन भी नहीं करते और एग्जाम में कुछ दिन पहले आप लिटिल बिट रिवीजन करके गए, तो आप एग्जाम में सोच सकते हैं कि हाँ ओपन लूप में फीडबैक नहीं था, क्लोज लूप में फीडबैक था, सोच सकते हैं कि मतलब, और बहुत से डिफरेंस ये स्टेबल उसमें आप रिलेट करेंगे एग्जाम्पल से, तो आपको बहुत चीज पता चल जाएगा। आप बस थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाइए, मंथन करते रहिए, रटना नहीं है, मतलब ये बताया रटना नहीं है, आप सोचिए कैसे करते थे, सोचिए उस चीज को, ठीक है, ये करना है। तो अगर आप इतना अगर फॉलो करते हैं ये 4 मतलब रिवीजन करने का तरीका, इमीडिएट, 1 डे आफ्टर ये 1 वीक और 1 मंथ, तो डेफिनेटली आप मतलब आप उसका छोड़ भी देंगे और एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर कुछ देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा वहां पे एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। आप खुद इसको ट्राई करके देखिए तो आपको इसका अच्छा गेन होगा, ठीक है। तो अब ये है उन लोगों के लिए जो जनरली फ्रेशर्स हैं, जो नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं,
वो ये फॉलो करें, क्योंकि जो नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस भी देखना पड़ता है। तो ये इसको फॉलो कीजिए जो फ्रेशर्स है, नए हैं। अब जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो उनको तो कॉन्सेप्ट पता है, सब्जेक्ट पढ़ा है, पता है, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने में ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लगाइए ज़्यादा, ठीक है। वो उन लोगों के लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो फ्रेशर्स है वो इसको फॉलो करें, जो फ्रेशर्स है इसको फॉलो करें। आपको देखिए डेफिनेटली आपको कुछ रिजल्ट पता चलेगा इस चीज़ का, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आप सब सब्जेक्ट को ध्यान में रख सकते हैं। जो भी 8-9 सब्जेक्ट है वो आपको एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान में रहेगा। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली देखिए कि अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको मतलब उस पर आपको मतलब अच्छा रैंक भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप सीरियस है तो प्रॉपर फॉलो कीजिए रूल्स को, और एग्जाम तभी निकलता है जब आप कुछ करते हैं, आप कंफर्ट जोन से हटते तभी आप एग्जाम निकलता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं किया क्योंकि कंपटीशन आप इंडिया का जान रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्पेशल बनना होगा। आप अगर स्पेशल कंफर्ट जोन ही ढूंढते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं हो पाता। ये बात को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली देखिएगा रिजल्ट आएगा, आज ना कल रिजल्ट आएगा। आप बस फॉलो करते रहिए, ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए, और जो भी आ रहा बस देखते रहिए कि हाँ क्या मतलब सही है कि नहीं है। अब क्वेश्चन सब तो लगाना ही है आपको, बिना क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ। जो भी मैं आपको रेफरल कोड दिया उसको आप देखें, ध्यान दें इसके ऊपर, क्योंकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस सब चीज़ के लिए मैं अनाउंसमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप बस एकदम जोश के साथ लगे रहिए, एकदम करेंगे, हाँ करना है तो करना है, ये ध्यान में रहना है आप लोगों के। और कोई भी डिमोटिवेट करे उससे सीधे दूर हो जाइए। मैं यही बोलना चाहूँ, जो भी डिमोटिवेट करे सीधे उसको एकदम दूर कर दीजिए, तुरंत दूर कर दीजिए। डेफिनेटली विल गेट सक्सेस वन डे, डेफिनेटली। ओके, तो आज यही हमारा इतना वीडियो रहेगा, और आप लोग बस मजे से अच्छे से तैयारी करते हैं, लॉकडाउन का यूटिलाइज कीजिए, सेफ रहिए, ठीक है। तब थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।